वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम की दूसरी थ्योरम, जिसका नाम है प्रमेय 6.2। ठीक है, यही थ्योरम थेल्स थ्योरम के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि तो हम इसके बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इस थ्योरम का चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाएंगे सबसे पहले। ये बना हमारा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये बना हमारा एक बड़ा त्रिभुज, तो हम इसको दोबारा उसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, और आगे वापस वैसे ही मानेंगे, ये इसको माना जाएगा डी और इसको माना जाएगा ई। तो हम इसी प्रकार आगे कर लेते हैं। जो जो हमें दिया है, अब की बार हमें क्या दिया है थ्योरम में, दिया है कि कौन सा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, अनुपात। तो हाँ, अनुपात इस बार हमें अनुपात दे रखे हैं। अनुपात ए डी बटे में डी बी, वो किसके बराबर दे रखे हैं, ए ई बटे में सी ई के। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करेंगे। अब इस बार हम उल्टा सिद्ध करेंगे। ये लिख लिया हमने, सिद्ध करेंगे कि बी सी समांतर होगी किसके, डी ई के। ठीक है, और रचना कर लेते हैं हम। रचना हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे रचना में हम करेंगे यहाँ पर कि डी से एक मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एफ है। ठीक है, कोई एफ रेखा है, यहाँ एक एफ रेखा है। तो मान लेते हैं कि डी एफ एक भुजा है। ठीक है, डी एफ एक भुजा है, भुजा खींची है हमने, भुजा खींची है या फिर है, जो किसके समांतर होगी, बी सी समानांतर डी एफ है। ऐसा हमने क्या किया, इसको रचना की है। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखा जाएगा, लिख लेते हैं कि बी सी समांतर होगी डी एफ के। जो हमने रचना की है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए एफ ए डी, यानी क्या देख लेंगे, ए डी बटे में डी बी और ए एफ बटे में एफ सी। ठीक है, ये तो लिखा जाएगा, यही तो होती है हमारी अनुपात वाली। तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एफ सी। इसको माना जाएगा समीकरण नंबर 2। किससे कैसे लिखा हमने, प्रमेय 6.1। अभी मैं थेल्स थ्योरम तो हम पढ़ी थी, वहाँ से हमने इसको लिख लिया। अब देखो आगे के लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे, इसी तरीके से समीकरण 1 और 2 से। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया कि ए ई, यानी समीकरण ए ई बटे में सी ई बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ बटे में एफ सी के। तो देखना यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए डी और ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हट जाएंगे। तो जब ये और ये बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, यहाँ आ गया अपने पास ए ई। तो हम क्या करेंगे आगे, इसको हल करने के लिए ए ई बटे में ई सी, इन दोनों में क्या कर देंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ दिया जाएगा और दूसरी तरफ भी क्या जोड़ दिया जाएगा, इस तरफ भी एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे कर लेते हैं यहाँ से। तो अब किसे हल किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। तो सी ई, तो यहाँ लिखा जाएगा ई से ई कटेगा, तो ए ई बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक मान के इसके नीचे एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई सी बराबर ए एफ बटे में एफ सी प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे। तो इसके आगे हल कर लेते हैं हम, आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा हम लिख लेते हैं, इसके आगे हल क्या आएगा। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमें डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब हम ए से एफ को जोड़ेंगे, ए से ई को जोड़ें और ई से सी को जोड़े जाएंगे, तो क्या मिलता है हमारे पास, ए से सी, यानी ए सी मिलता है। ठीक है, इसी तरह जब हम ए से एफ को और एफ से सी को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, ए सी ही मिलेगा। तो जैसे हमने समझा वैसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ए ई और ए सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए सी। ठीक है, यहाँ पर मार्क करके लिख लेते हैं कि ए सी और उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा बटे में। तो और नीचे क्या चल रहा था हमारा, नीचे चल रहा था सी ई बराबर ए एफ और उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, दोबारा सी ई मिलेगा।
क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ए सी बटे में क्या मिल जाएगा, ए सी बटे में क्या मिलेगा हमारे पास, एफ सी। ठीक है, ए सी से ए सी कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास, सी ई बटे में सी एफ। और ये कंडीशन कब संभव है, ये कंडीशन कब संभव है, जब हमारे पास क्या दे रखा होगा। तो लिख लेते हैं, यह तभी संभव है, ये लिख लेते हैं, तभी संभव है, तभी संभव है जब ई व एफ एक ही बिंदु पर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक ही बिंदु पर हों। ठीक है, एक ही बिंदु पर हों तब ये संभव है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, जब एक ही बिंदु पर संभव होंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर कि बी सी समांतर होगी डी एफ के, और बी सी समांतर किसकी हो जाएगी, डी ई की। यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का प्रूफ। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ है दोबारा से, कि प्रमेय दे रखी थी हमें। सबसे पहले हमें प्रमेय दे रखी थी, एक यदि एक रेखा की किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समान अनुपाती होती है। यानी तीसरी भुजा के, यानी तीसरी भुजा क्या है, ये थी हमारी तीसरी भुजा, इसकी क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी। तो सबसे पहले सिद्ध हमने किया, सिद्ध किया कि ए बी सी, ये हमें क्या हो जाएगा, दिया था इस बार हमें ये चीज़ दी थी, और हमें सिद्ध करना था कि बी सी डी ई क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे। तो रचना की कि डी एफ सी भुजा क्या है, खींची गई है, जो बी सी समांतर होगी डी एफ है। ठीक है, उपपत्ति हमने लिखा, जो हमें दे रखा था वही हमने उपपत्ति में लिखा कि ए डी बटे में बी डी डी बी और ए एफ बटे में एफ सी, जिसको माना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अभी हमने प्रीमिशन सॉल्व की थी 6.1। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, इसको और इसको, तो ये लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, एक एक जोड़ने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको हल किया गया। एलसीएम ए सी और इसको जोड़ेंगे तब भी ए सी आएगा, और ए एफ और सी एफ को जोड़ेंगे तब भी ए सी आएगा। ए सी से ए सी खत्म, तो बचा हमारे पास ये। और ये संभव तभी है, ये कंडीशन कब तभी संभव है, जब ई और एफ दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होने चाहिए। तो अब एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे तो ये सी एफ समांतर होगी डी एफ के, और बी सी समांतर किसके हो जाएगी, डी ई के।